हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 31 ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आज का हमारा टाइटल है वेज टू इम्प्रूव मेमोरी, यानी कि अपनी मेमोरी को कैसे और इम्प्रूव करें, किन तरीकों को अपना करके। सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज टू इम्प्रूव मेमोरी। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या तरीके, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। There are several strategies and techniques that can be used to improve memory. Here are some effective strategies. तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स हैं जिनको अपना करके अपनी मेमोरी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। पहला है पे अटेंशन एंड फोकस। मेमोरी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अटेंशन, यानी कि अटेंशन मतलब ध्यान देना। कोई भी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देख करके फोकस करके हम अपनी मेमोरी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इन्हांस मेमोरी एनकोडिंग यू नीड टू पे फुल अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिमेंबर, यानी जिस इंफॉर्मेशन को आप रिमेंबर याद करना चाहते हो उस पर आपको फुल अटेंशन, अच्छे से पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर कंसंट्रेशन, यानी डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करिए, जिन चीज़ों से ध्यान भटकता है उन चीज़ों से अपने आप को अलग करिए और एक अच्छा बेहतर माहौल बनाइए जिससे कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। तो इससे मेमोरी और ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा तरीका है यूज़ निमोनिक डिवाइसेस। निमोनिक डिवाइसेस आर मेमोरी एड्स दैट हेल्प यू रिमेंबर इंफॉर्मेशन थ्रू associations. Techniques such as acronyms, acrostics, visualization, and rhymes can be employed to create memorable cues. यानी कि निमोनिक डिवाइस एक तरह से आप कुछ शॉर्टकट बना सकते हो जिससे कि आपको याद रखने में कोई चीज़ सुविधा हो। जैसे कि कोई चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बना लेना, या अगर आपने कुछ समझा है तो उसको ड्राइंग बना करके उसका स्केच तैयार करके उसको विजुलाइज करना, या फिर उसको याद करने के लिए कोई सॉन्गिफाई, कोई अगर आप उसे एक सॉन्ग की तरह किसी धुन में अगर सजा लेते हो कोई इन्फॉर्मेशन को, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तीसरा तरीका है प्रैक्टिस एक्टिव रिट्रीवल। एक्टिव रिट्रीवल की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, यानी एक्टिवली रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी स्ट्रेंथन्स द मेमोरी ट्रेस, यानी कि जो आपने याद रखा है कोई भी चीज़ को, आप उसे कोशिश करो रिकॉल करने की, यानी बिना देखे फिर से कोशिश करो, जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, उसे फिर से याद करके रिवाइज करने की कोशिश करो। So instead of passively reviewing material, engage in activities like quizzes, self-testing and summarizing the information to reinforce memory retention. यानी कि सिर्फ कोई चीज़ को पढ़ने से या कोई चीज़ को सीधा देखने से पैसिवली उतना इम्प्रूव नहीं होता है मेमोरी। उसके आपने कॉन्सेप्ट ले लिया कोई भी चीज़ का, आप उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत तरह तरह की उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। और जो आपने सीखा है कोशिश करिए उसको समराइज़ करने का, अपने भाषा में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए शॉर्ट में। तो इससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेसिंग आउट योर स्टडी और रिव्यू सेशंस ओवर टाइम इज़ मोर इफेक्टिव दैन क्रैमिंग ऑल एट वंस, यानी कि अगर आपको कोई बड़ा चीज़ लर्न करना है तो उसको स्पेस आउट करिए, यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, हल्का हल्का छोटे छोटे पीसेस में उसको लर्न करिए। और एक साथ कोई बड़े काम को करने से अच्छा होता है उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके करना। द स्पेसिंग इफेक्ट सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज़ बेटर रिटेन्ड व्हेन इट इज़ रिव्यूड एट इंटरवल्स विथ इंक्रीजिंग ड्यूरेशन, ठीक। यानी कि अगर आप उसे छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट करके हल्के हल्के समय में अगर उसे आप रिवाइज करते रहते हैं तो फिर आपकी मेमोरी और ज़्यादा शार्प होती है, वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर याद रहता है। चंकिंग, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल चंक्स कैन मेक इट ईजियर टू रिमेंबर। यहाँ भी वही बात हो रही है जैसे स्पेस रिपीटेशन में था कि समय का अंतराल आपको छोटा छोटा रखना है, ठीक। और यहाँ पर है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी है उस बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के पार्ट में करके उसे याद रख सकते हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स यू कैन रिड्यूस द कॉग्निटिव लोड एंड इन्हांस मेमोरी रिटेशन, यानी कि एक बड़े इन्फॉर्मेशन को आप मीनिंगफुल ग्रुप्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हर एक छोटे हिस्से को आपस में याद करके कनेक्ट करके आप फाइनली अपनी मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यूज़ विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, ये तरीका भी बहुत काम का है। क्रिएटिंग विविड मेंटल इमेजेस और एसोसिएशंस कैन इम्प्रूव मेमोरी। आपने माइंड मैप का नाम सुना होगा, कोई भी टॉपिक का माइंड मैप आप बना सकते हो उसे याद रखने के लिए।
Try to visualize the information you want to remember in a memorable way or associate it with something familiar or personally meaningful. तो जिस इंफॉर्मेशन को आप रिटेन करना चाहते हो, माइंड में रखना चाहते हो, उसे किसी अपने जो आपके सबसे याद रखने वाली चीज़ है, जो आपके लिए फेमिलियर है, उससे आप उसको एसोसिएट करके याद रखिए। कोशिश करिए उसको विजुअलाइज करने का, उसको पिक्चर के फॉर्म में अगर आप कर सकते हैं कन्वर्ट, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है गेट सफिशिएंट स्लीप। स्लीप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेमोरी कंसोलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लेने से, प्रॉपर स्लीप से मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एम फॉर रेगुलर हाई क्वालिटी स्लीप एज इट हेल्प्स सॉलिडिफाई मेमोरीज एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस। तो नींद को अच्छे से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई क्वालिटी एकदम शांत दिमाग वाला नींद लीजिए, जिसमें कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लंबे टाइम तक का नींद जो होता है एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे का नींद ये ज़रूरी होता है। इससे मेमोरी बहुत ही शार्प रहती है। Stay physically active. Regular physical exercise has been linked to improved cognitive function including memory. तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से, यानी व्यायाम करने से, कसरत करने से भी शरीर के साथ साथ मेमोरी भी फिट रहती है। Engaging in aerobic exercises can enhance blood flow to the brain promoting neuroplasticity and memory formation. तो एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि जिस एक्सरसाइज से आप की सांसें तेज हो जाए, इस टाइप की एक्सरसाइज करने से, यानी कि आप शांत होकर के बैठो, लंबी सांस लो और लंबी सांस को छोड़ो। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज इस तरह की करने से बार बार हमारे माइंड को बहुत सुकून मिलता है और इससे मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस, यानी कि अपनी चिंता फिक्र को मैनेज करना सीखिए। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन इम्पेयर मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। यानी जब बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, तो वहाँ पर हमारी मेमोरी उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। एम्प्लॉय स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीथिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड ऑप्टिमाइज मेमोरी परफॉर्मेंस। यानी कि जब आप स्ट्रेस में अपने आप को महसूस करें, तो उस समय आप अपने आप को कोशिश करिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिलैक्स अपने आप को करने की कोशिश करो। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, एरोबिक एक्सरसाइज, वो फिजिकली एक्टिव वाले पार्ट में यहाँ पे, तो इस एक्सरसाइज को करिए, यानी कि सांसों को लंबी सांस भरिए और लंबी सांस को छोड़िए। ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका होता है फ्रेंड्स अपने माइंड को रिलैक्स करने का। और माइंड जब हमारा स्ट्रेस फ्री होता है, तभी जा कर के हमारी मेमोरी बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है, तभी हम कोई डिसीजन भी अच्छे से ले पाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अ हेल्दी डाइट, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड ओवरऑल वेलबींग कंट्रीब्यूट टू ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन। यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को एक बैलेंस डाइट देना है, मतलब हेल्दी फूड खाइए, अपनी न्यूट्रिशन को भी बहुत ही अच्छा रखिए, और जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ मिले। इसके लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, सब कुछ, फैटी एसिड्स वगैरह सब कुछ खाना चाहिए, जो कि हमारे ब्रेन की हेल्थ को और अच्छा करे और हमारी मेमोरी को भी शार्प बनाए। Remember that everyone's memory abilities differ and some strategies may work better for certain individual. तो ये बात भी याद रखने की बात है कि हर व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो अलग अलग लेवल की होती है। सभी की मेमोरी की एबिलिटी एक जैसी, याददाश्त क्षमता सब आदमी की एक जैसी नहीं होती है। ठीक, experiment with these techniques can identify the ones that आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू। तो हमने अभी ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स को देखी, इनमें से हर एक टेक्निक को आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो, और जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो वो मेमोरी की टेक्निक आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करिए। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर प्रैक्टिस आर की टू इम्प्रूविंग मेमोरी ओवर टाइम। तो कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रैक्टिस, यानी लगातार आप अपनी मेमोरी का यूज़ करिए, लगातार अपनी मेमोरी को और हेल्दी डाइट दीजिए, खुद को फिट रखिए, और एक साउंड स्लीप लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, और जिससे कि आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छे से वर्क कर सके। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।